वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ लार्ज नंबर। और ये क्वेश्चन है हमारा जीएफजी पर मीडिया मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, गिवन एन इंटीजर एन, फाइंड इट्स फैक्टोरियल और रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर डिनोटिंग द डिजिट दैट मेक अप द फैक्टोरियल ऑफ एन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास एन की वैल्यू है 5 और इसका फैक्टोरियल निकल के आ रहा है 120। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो फैक्टोरियल कुछ इस तरह निकलता है। ठीक है, या फिर यूं कहें कि पहले 5 का फैक्टोरियल निकाल लो, फिर उसके बाद 4 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल और सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो ये आता है। तो मतलब इसमें क्या है ना, इसमें हमारे पास एक लार्ज लार्ज नंबर होगा और हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, नॉर्मल जो फैक्टोरियल निकालते हैं वो तो उसको तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीजर वैल्यू में स्टोर करा के आंसर रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे वो देखते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो एक एग्जांपल को पिक करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी n की वैल्यू 5 लेते हैं। ठीक है, जितना छोटा एग्जांपल होगा ये उतना इजी होगा समझना और समझाना भी। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 5, तो 5 के लिए फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर यूं कहें कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 4 इंटू 5। तो ये हमारा कहाँ तक चल रहा है ये वाला लूप? अगर ध्यान से देखें तो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो ये 1 से लेके हमारा n तक चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिवल अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच कैसे यहाँ पे होगा देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें n की वैल्यू 5 को पास करते हैं। ठीक है, और 5 वाले के लिए हम एक टेस्ट के सॉल्व कर देते हैं, लाइक 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें 4 के फैक्टोरियल की नीड होगी। तो मैं क्या करूंगी, अपने सपोज कि ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने ये n की वैल्यू 5 के लिए कॉल किया इसको। ठीक है, फिर ये वाला जो फंक्शन है ना वो खुद को कॉल कर रहे हैं n की वैल्यू 4 के लिए, फिर 3 के लिए कॉल करेगा ये, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। मतलब 1 जब हमारा आ जाएगा ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे अपने आंसर के साथ में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाता है एक रिकर्सिव अप्रोच। ठीक है, बट इसका आंसर जो है उसको हम एक नॉर्मल इंटीजर में स्टोर करवा के रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बहुत बड़ी डिजिट है। मान लेते हैं यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है 10, मान लेते हैं कि अगर 10 है हमारा n, तो उस केस में क्या आ रहा है, हमारे पास इतनी बड़ी डिजिट आ रही है। ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी डिजिट के लिए अभी तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। सपोज कर लेते हैं n की वैल्यू 15 हो, 20 हो या फिर 100 हो, लेट सपोज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, हम जो भी इंटीजर में स्टोर करते हैं या फिर लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करते हैं, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा कि हम अपने आंसर को, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर में या फिर लॉन्ग लॉन्ग में उसको स्टोर करवा पाए। ठीक है, तो वहां पे आता है हमारे पास वेक्टर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम अपने आंसर को उसमें पुश करते हैं, तो वो अपने साइज को, सपोज कि उसके पास साइज नहीं है तो वो अपने साइज को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ ना, उस केस में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक कैरी को मेंटेन करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इसका आता है, n का फैक्टोरियल आता है 5 का फैक्टोरियल 120 आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी ना, अपना एक आंसर नाम का वेक्टर बनाऊंगी। ठीक है, आंसर नाम का वेक्टर, और उसमें क्या करूंगी, पहले वाले डब्बे में लेट सपोज कि ये मेरा वेक्टर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने इसमें क्या करूंगी, 1 को स्टोर करूंगी, इसमें 2 को स्टोर करूंगी और इसमें 3 को स्टोर करूंगी, 0 को स्टोर करूंगी। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, तो कुछ इसी तरह हमारा अप्रोच होगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी n की वैल्यू 5 लेती हूँ, n की वैल्यू 5 ले रही हूँ और एक आंसर नाम का आंसर बनाती हूँ अपना। तो इसमें क्या करूंगी ना, इनिशियली 1 पुट करके रखूंगी, 1 पुश करके रखूंगी, क्योंकि 1 से हम किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इटसेल्फ ही आता है, मतलब वही वैल्यू आता है। तो यहाँ पे मैं इनिशियली इसको आंसर में 1 को रखती हूँ, फिर उसके बाद एक कैरी बनाते हैं, कैरी। ठीक है,
तो यहाँ पे सी से कैरी बना दिया, कैरी को मैं इनिशियली 0 रखूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं क्या करूंगी, मान लेती हूँ कि मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ अपने आइटरेटर को। 2 से कहाँ तक जाएगा, तो 2 से n तक जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे इस ऑर्डर में जा रही थी ना, तो लेट सपोज कि मैं इस ऑर्डर में जाती हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी ट्रैवर्स करना, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने 1 को ऑलरेडी अपने आंसर में पुश करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूंगी और यहाँ तक आऊंगी। मतलब कि ये 2 से स्टार्ट करूंगी और पूरे 5 तक आऊंगी, मतलब नंबर तक आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने मान लेती हूँ कि हमारा जो है x अभी 2 पे है पॉइंटर, ठीक है। तो उस केस में कैसे निकलेगा, तो आंसर में अभी क्या है, आंसर में है 1। तो यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाऊंगी, वैल्यू। तो इसमें मैं अपना वैल्यू कैसे निकालूंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस कैरी, ठीक है। कैरी अभी 0 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 2। अगर अब ये 2 आया जो है, अब ये 2 जो आया है और यहाँ पे कोई कैरी भी नहीं बच रहा है, मतलब 2 सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो ये कैरी भी नहीं बच रहा है, तो 2 को मैं क्या करूंगी, अपने यहाँ पे आंसर में स्टोर करा लूंगी। तो अब ये आंसर जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, 2 को, कैरी जो है वो अभी 0 है और x की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो गई, ठीक है। तो ये चेंज करती हूँ पेंसिल का कलर। तो x की वैल्यू है 3 और आंसर में है 2 और कैरी है 0। तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वैल्यू निकलेगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस कैरी। तो कैरी मेरा क्या है, अभी कैरी मेरा 0 है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मेरा 6 आता है और इसमें भी कोई कैरी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसको अपने आंसर में स्टोर करा लूंगी, मतलब इसमें स्टोर करा लूंगी। तो अब मेरा आंसर में क्या हो गया, तो अब मेरा आंसर में हो गया 6, ठीक है। और कैरी अभी भी 0 ही है, तो कैरी 0 है। फिर वैल्यू निकालते हैं, तो अब वैल्यू क्या कैसे निकलेगा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 इंक्रीज हो गई, मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू निकलता है 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस में कैरी। तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 में, ठीक है, और फिर कैरी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 6 जार 24, तो यहाँ पे 24 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और कैरी में जाएगा हमारा, कैरी में हो गया 2। और फिर क्या करेंगे, आगे देखेंगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 6 जा 24, ठीक है। तो 4 लिखा हमने और कैरी यहाँ लगा दिया और मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है। तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे 2 को, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह मेरा आ गया यहाँ पे 24। अब मेरा जो x है वो 1 इंक्रीज करेगा, मतलब अब हो जाएगा 4 और आंसर में चला जाता है मेरा 24, ठीक है, और कैरी हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर में मेरा आ गया 24, ठीक है, आंसर में आ गया 24 और कैरी जो है वो 0 है, ठीक है। कैरी जो है 0 है, फिर x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके 5 हो गई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि कैसे निकलेगा वैल्यू। तो 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, ये कैरी है, ठीक है। तो 2 कैरी, 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 12। तो 12 का यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे फिर हो गया कैरी 1। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, फिर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह मेरा आंसर आ रहा है। लेट सपोज कि x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके 6 कर देती हूँ, ठीक है। तो आंसर में मेरा अभी क्या है, 120, ठीक है, 120 है, कैरी कुछ भी नहीं है और ये x की वैल्यू इंक्रीज करके मैंने कर दिया 6, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है ना, उसके बाद वैल्यू निकाल रही हूँ। तो वैल्यू कैसे निकलता है, 6 मल्टीप्लाई 120, 120 प्लस में कैरी। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई हमने किया 0 से, तो ये 0 आया, 6 2 या 12, तो ये आया 2 और कैरी में गया
कैरी में गया 1, तो 6 1 जा 6 और 1 ऐड किया तो उसमें क्या आ गया 7। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू अगर 6 है तो उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, ये 720 आना चाहिए। और n की वैल्यू अगर 5 है तो उस केस में मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा फ्लो मैं किस तरह समझाना चाह रही हूँ। तो एक बार कोड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, सबसे पहले मैंने एक वेक्टर ऑफ आंसर बनाया था इंटीजर टाइप का, तो उसको बना लिया। और उसके बाद आंसर में मैंने इनिशियली क्या पुश किया था, तो आंसर में मैंने पुश बैक किया था, तो उसके बाद मैंने आंसर में 1 पुश किया था और एक कैरी बनाया था। ठीक है, तो कैरी में मैंने 0 रखा हुआ था। फिर मैं अगर यहाँ पे मैंने 1 को पुश कर दिया तो मैं अपने आइटरेटर को कहाँ से चलाऊंगी, तो अपने आइटरेटर को मैं 2 से चलाऊंगी। और ये कब तक जाएगा, जब तक i जो है वो लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक चलाऊंगी। और फिर उसके बाद आंसर में पेस्ट करने के लिए ना, आंसर में पुश बैक करने के लिए एक और आइटरेटर चलाऊंगी जो 0 से चलेगा। ठीक है, और ये मेरा आंसर डॉट साइज तक चलेगा। ठीक है, आंसर डॉट साइज तक चलेगा और j प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या कर रही थी, एक वैल्यू निकाल रही थी। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकाल रही थी, आंसर ऑफ j मल्टीप्लाई i प्लस में कैरी। ठीक है, और फिर आंसर ऑफ j की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर रही थी, तो आंसर ऑफ j में मैं रिप्लेस कर रही थी वैल्यू को 10 से मॉड करने के बाद जो बचेगा वो जाएगा मेरा आंसर में। फिर उसके बाद कैरी वाला जो होगा, ठीक है, तो कैरी वाला क्या होगा, तो वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आएगा वो कैरी में जाएगा। और अगर कैरी कोई बच जाता है, ठीक है, अगर कैरी कोई बच जाता है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, अपने आंसर वाले में पुश बैक कर रही थी, राइट, तो आंसर में पुश बैक कर रही थी। तो इसके लिए ओके, और उसके बाद कैरी को छोटा करते जाएंगे 10 से डिवाइड करके, तो कैरी डिवाइडेड बाई 10। और उसके बाद में मुझे क्या करना है ना, ये आंसर जो है, ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो कोड लिखा है वो आंसर जो है वो उसको रिवर्स मैनर में लाएगा। तो उसको मैं क्या करूंगी, अपने आंसर वाले को रिवर्स कर लूंगी। ठीक है, BERSE रिवर्स कर लूंगी अपने आंसर डॉट बिगिन को आंसर डॉट एंड, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, रिटर्न कर दूंगी अपने आंसर को। तो आई होप ये चलना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे n स्मॉल करना पड़ेगा, ओके, ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है। ठीक है, और आई होप कि ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।